मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एंटी-डी एंटीबॉडी टिटर। ठीक है, अब एंटी-डी एंटीबॉडी टिटर का पर्पस क्या है? टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ एंटी-डी एंटीबॉडी इन द ब्लड। हमें एंटी-डी एंटीबॉडी ब्लड में कितना है उसकी क्वांटिटी को जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। अब इस टेस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहला चाहिए होता है पेशेंट का सीरम, ठीक है, जो एंटी-डी एंटीबॉडी को कंटेन करता है। RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल्स चाहिए होता है, जिसको हम टेस्ट सेल भी बोलते हैं। ये आपको लैब में मिल जाएगा पहले से, ठीक है। नॉर्मल सलाइन वाटर चाहिए होगा, आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, आपको पिपेट चाहिए होगा, आपको सेंट्रीफ्यूज की मशीन चाहिए होगी, आपको कॉम्स रिएजेंट चाहिए होगा, आपको इंक्यूबेटर चाहिए होगा और आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। ये सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए होगी। इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सीरियल डाइल्यूशन। हमें डाइल्यूशन को प्रिपेयर करना है। अब सीरम का डाइल्यूशन कैसे करेंगे? सीरम का डाइल्यूशन करेंगे 1:2, आइदर 1:4, 1:8 और 1:16 के रेशियो में। दीज आर द स्टैंडर्ड रेशियो। इस रेशियो में आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आता है एडिंग RH पॉजिटिव रेड ब्लड सेल। आपने जो RH पॉजिटिव सैंपल ब्लड रेड ब्लड सेल लिया था सैंपल के लिए, उस सैंपल ब्लड सेल को इस वाले सैंपल में आपको मिलाना है। जब आप मिलाते हो उसके बाद आपको उस सैंपल को इंक्यूबेशन के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ना है। 37 नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे उसको छोड़ देना है। जब आपने उसको छोड़ दिया, उससे क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो RH पॉजिटिव रेड सेल्स के साथ वो अटैच हो जाएगा। वो अटैच उसके साथ बाइंडिंग करने की कोशिश करेगा, ओके। और जब हम थोड़ा और वेट करते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है, वॉश करते हैं हम। जो हमने सॉल्यूशन अभी प्रिपेयर किया है 37 डिग्री सेल्सियस पे पिछले 1 घंटे से जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, उस सॉल्यूशन को हम वॉश करते हैं। और वॉश करने के बाद हम उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं कॉम्स रिएजेंट। कॉम्स रिएजेंट को जब हम उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ठीक है, जो 2 ड्रॉप हम एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन के डालते हैं कॉम्स रिएजेंट के, डालने के बाद हम उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूगल चैम्बर में डाल के उस सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं। जब हम उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो हम रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट क्या है? जो रिजल्ट है वो हमें, जो सेल्स है हम उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं और हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी देखते हैं। जनरली हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने पे हमें यह पता चलता है कि किसी भी तरीके का कोई भी एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है। अब क्या है, टिटर रिजल्ट जो आता है, ठीक है, वो हाई डाइल्यूशन सीरम पे शो करता है, जो दिखाता है 1:30 का डाइल्यूशन, ओके। बट द टिटर रिकॉर्डेड एज 30, मतलब 1:30 का रेशियो होता है। अगर 16 से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एंटी-डी एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि जनरली कोई भी क्लिनिकल कंसर्न नहीं पैदा करता है। अगर ये 32 से ज्यादा है टिटर की वैल्यू, तो इसका मतलब है, ठीक है, कि पेशेंट में जो है वो न्यूबॉर्न जो पैदा हो रहा है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के बारे में, कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ठीक है, उसमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का ये चक्कर होता है। उसके प्लासेंटा से जो ब्लड बैरियर को क्रॉस कर जाता है, वो मदर से होके वो बच्चे में चला जाता है, जिससे बाद में बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होती है। वो सारी चीजें यहां पे हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब कैसे देखने को मिलती है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फादर जो है वो RH पॉजिटिव है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है, ठीक है। अब जो बच्चा है वो बच्चा RH नेगेटिव ना हो के RH पॉजिटिव हो गया। जब RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, मदर जो है वो RH नेगेटिव है और बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होता है कि मदर की बॉडी को ये लगता है कि बॉडी के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो फॉरेन पार्टिकल है, वो उसको अपने बॉडी के पार्ट के रूप में कंसीडर नहीं करते हैं। इससे ये जो मदर है ये खुद के बच्चे को मारने लग जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा बच्चा पेट में ही मर गया, बच्चा लेस डेवलप्ड पैदा हुआ, बच्चे की सांस नहीं रुकी, बच्चे को जॉन्डिस हो गया था, बच्चे को ल्यूकेमिया हो गया था, बच्चे का
जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ था। तो उस केस का सबसे बड़ा एग्जांपल है ये RH पॉजिटिव और RH निगेटिव फैक्टर। इसीलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि बिफोर कंसीविंग अ चाइल्ड, फादर एंड मदर मस्ट हैव गो विद दिस RH इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट, कि वो एक दूसरे के साथ RH इनकम्पैटिबल है या नहीं है। अगर वो कंपैटिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नॉट कंपैटिबल है तो उस केस में हम प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट की बॉडी के अंदर, मदर के अंदर जो बच्चा पल रहा है, वो उस बच्चे को मदर की खुद की बॉडी किसी भी तरीके का कोई भी हार्म ना पहुंचाए। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।